बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास मैथ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमने आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैंने कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारी टाइप्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैज़ वन रो, जिसके अंदर क्या हो, एक रो हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास, अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, एक ही रो है, वन रो है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास एक रो है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम अगर ये भी एक जो है मैट्रिक्स ले लें, चाहे हम उसमें ये लिख दें, तो इसके अंदर भी क्या है, एक रो है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इसकी मैट्रिक्स की जो है हमारे पास टाइप है, वो हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक जो है जो मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ जो है रियल नंबर लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही कॉलम है। ठीक है, कॉलम हमारे पास क्या है? एक है, वन कॉलम। इट्स हैज़ कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या आता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आप जानते होंगे, मुस्ततील, जिसमें क्या होते हैं, आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो इसका जो है, हम जैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल या डिफाइन करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम इज नॉट इक्वल। इसमें हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे मैं कुछ जो है वैल्यू ले लेता हूँ, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें हमने रो देखा, तो वो हमारे पास रो 1 रो 2। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है। कॉलम कितने हैं इसमें? C1 C2 एंड C3। कॉलम हमारे पास इसमें 3 है। रो कितने हैं? 2 हैं। तो नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे मतलब कि इसकी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम जो है वो इक्वल ना हो, हम उसको कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स क्या हों? इक्वल हों। तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ जो है मैट्रिक्स में रियल नंबर लिख लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास क्या है? रो 1, ये हमारे पास क्या है? रो 2 है। ठीक है। और इसमें हम कॉलम देखें तो कॉलम हमारे पास 1 और 2, हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम। दैट्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नल एंड जीरो मैट्रिक्स। नल से मुराद या ज़ीरो, तो इसका मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो हों। तमाम एंट्रीज क्या पाई जाए? ज़ीरो पाई जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर तमाम एंट्रीज क्या हों? ज़ीरो हों, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल भी कह सकते हैं उसको, हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम इसके अंदर क्या होता है, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स, या हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होते हैं। हम क्या करते हैं, अ मैट्रिक्स हैज़, हम इसमें क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं चेंज को? हम या रो को कॉलम में चेंज कर दे, या कॉलम को हम किस में? रो में चेंज कर दें, तो इट्स कॉल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स लिया है
तो इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, तो हम ए का जो है मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या करना है, अभी मैंने डिफाइन बताई है, हमने चेंज करना है। किसको चेंज करना है, रो को कॉलम में, या आप कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसका जो है ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ट्रांसपोज हमने क्या किया, इस रो को हम रो को चलें चेंज कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा, चाहे आप रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें तो आंसर सेम ही आता है। हम क्या करते हैं, इस रो को, ये हमारे पास रो है, हमने इसको किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। ऐसे हमारे पास सेकंड रो है, हमने इसको किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करें उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ए के इक्वल होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, हम इस एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम इसका क्या करना चाहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना चाहते हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हमने नेगेटिव को दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने इसको नेगेटिव को इस मैट्रिक्स के साथ भी और इक्वल के उस साथ ए के साथ भी हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देन हम एक जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव ए तो हमारे पास क्या आएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस था, ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमारे पास -4, ये हमारे पास +5 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है नेगेटिव मैट्रिक्स की एग्जांपल दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, उसका वही का वही जवाब जो है वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, जवाब सेम आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए का ट्रांसपोज लिया तो उसका जवाब क्या आ गया, वही मैट्रिक्स बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि हमने रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में, या आपकी मर्जी कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस रो को हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उस रो को हमने कॉलम में लिख दिया। ये हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज। अगर इस वैल्यू को देखें तो ये किसके इक्वल है, हमारे ए के इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जिसका जवाब क्या आ जाए, वही दोबारा आ जाए, मैट्रिक्स वही बन जाए। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक, जब स्क्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, स्क्यू मीने हम जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज ले उसका जवाब किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, हम इसका पहले जो है ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 -2 2 एंड 0, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इस रो को कॉलम में, इस रो को हमने किस में लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का
ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका आंसर नेगेटिव ए के इक्वल करना है, क्योंकि स्क्यूज मैट्रिक का हमारे पास हमने डिफाइन पढ़ी है, ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स जिसका हम क्या करें ट्रांसपोज लें, उसका आंसर क्या आ जाए नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज हमने ले लिया, अब हमने इसको माइनस ए के इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब जीरो है, जीरो के साथ माइनस प्लस कुछ नहीं लगाते, इसलिए जीरो हमेशा क्या होता है जीरो ही रहता है। इसके साथ क्या है प्लस है, अगर कोई अलामत किसी के साथ नहीं होती तो उसके साथ क्या होता है प्लस होता है, इसके साथ प्लस है, तो हम क्या करें माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे, क्योंकि माइनस एंड माइनस किसके इक्वल होता है वो हमारे पास प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्लस था, प्लस का मतलब यहाँ दो माइनस है, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा एक माइनस बच जाएगा। तो उसके अलावा फिर इस टू के साथ माइनस है, तो ये माइनस बाहर चला गया, अंदर ये क्या बच जाएगा टू, और जीरो वैसे हमेशा जीरो ही रहता है। तो अब हम देखें ए का ट्रांसपोज, ये नेगेटिव वैसे का वैसे, और ये वाली वैल्यू देखें जीरो माइनस टू, टू एंड जीरो, जीरो माइनस टू, टू एंड जीरो किसके इक्वल है ए के इक्वल है, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह ए लिख सकते हैं। हमने अभी डिफाइन की कि हमारे पास जो स्क्यूज मैट्रिक होता है उसमें हम ए का ट्रांसपोज लें, वो किसके इक्वल आ जाए नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, तो हमने इसका ट्रांसपोज भी लिया और इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, तो हमने देखा इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे ये हमारे पास कौन सा होगा स्क्यूज मैट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलें नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास डिफाइन टाइप्स आती है मैट्रिक्स की, वो हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास क्या हो डायगोनल्स में तमाम एंट्रीज क्या हो उसकी कुछ डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डायगोनल का मतलब हम आम जुबान में जैसे हम पढ़ते हैं एक तिरछी लाइन टेढ़ी लाइन इस तरह से। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स जो है लेते हैं उसमें ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, और इसके अलावा तमाम एंट्रीज क्या हों इसके ज़ीरो हों, आर एंट्रीज और ज़ीरो। तो इसके अलावा डायगोनल के अलावा हमारे पास तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए ज़ीरो होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर जो है मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास 1 0 0, उसके बाद ये हमने एक जो है मैट्रिक्स इसका लिख लिया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन, तो इसके हमारे पास डायगोनल में क्या होने चाहिए, ये हमारे पास एक डायगोनल है तो इसमें हमारे पास एक ज़ीरो आ सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स में इस हमारे पास यहाँ पर एक ज़ीरो हो सकता है, एक के अलावा दो ज़ीरो डायगोनल्स में नहीं हो सकते। अगर दो ज़ीरो आ गए तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसमें हम एक ज़ीरो लिख सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास एक डायगोनल एक तिरछी लाइन है, इसके अलावा तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम और एग्जांपल लिख लेते हैं इसकी। तो एग्जांपल हमारे पास और जो है हम लिख लेते हैं 7 0 0 0 9 0। तो ये हमारे पास क्या है एक इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो उसमें क्या होगा डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज क्या होती हैं सेम होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जांपल। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास डायगोनल्स में इसमें तमाम एंट्रीज क्या हैं सेम हैं, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मतलब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम किससे आई से जाहिर करते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल्स में हमारे पास ये क्या होता है इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है डायगोनल्स में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास डायगोनल सीरीज इसमें हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एक और भी ले लेते हैं,
तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।